महाणा कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान सबसे महत्वपूर्ण पर्सन बनेगा कि निम्न में से महाणा कुंभा की कृति नहीं है। तो महाणा कुंभा की कृति पढ़ी हमने संगीत राज, जिसके कितने भाग हैं? 5। दूसरी संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत करम दीपिका, सूड़े प्रबंध, सुधा प्रबंध, कामराज, रति सार, हरि वर्तिका। एक साथ स्पीड से बोलते हैं ना तो आपको याद होगी सारी, मैंने नहीं लगा कि ये याद होगी। क्या क्या करती हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत कर्म दीपिका, सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध, कामराज, रति सार, हरि वर्तिका। बोले वाके बिहारी की जय हो। ए करती हैं ऐसा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात पड़ी थी कि संगीत राज के 5 भाग है। कितने? 5 भाग। पेपर में आया पीछे। अभी बता रहा हूं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका डीप बनेगा वो है कि कामराज रति सार के कितने भाग हैं? 7 भाग। इसके बाद एकलिंग मातम्य की बात की कि एकलिंग मातम्य में जो लिखा था कुंभा ने शुरू कर दिया था। एकलिंग मातम्य एक ग्रंथ है जो महाणा कुंभा ने लिखना शुरू किया। राजकाज का काम ज्यादा था, तब इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति दरबारी बुलाया कि भाई बताता मैं हूं, लिख तू। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि यार तू लिख, मैं बता रहा हूं, तो इसका मतलब लिखने का काम बताता कौन? कुंभा, और लिखता कान्हा व्यास। कान्हा व्यास उसको लिखता। कान्हा व्यास लिखने के पैसे लेता। और उसके मैंने कहा 18 खंड है, उसके 4 भाग हैं। 18 खंड है, 4 भाग, इसीलिए उसे 19वां पुराण और 5वां वेद कहते हैं। एकलिंग मातम्य की रचयिता की बात पर जो है ना, और अगर ऑप्शन में महाणा कुंभा भी हो और कान्हा व्यास भी हो तो पेपर में पर्सन डिलीट होएगा। अब आप कहोगे क्यों? है कि नहीं? अगर पर्सन आ गया तो अगर कुंभा कर दिया तो भी आपका सही, और कान्हा व्यास कर दिया तो भी सही, क्योंकि कुंभा कर दिया कान्हा व्यास मान लिया तो कुंभा बढ़ा दे देंगे लोग कि भैया एकलिंग मातम्य को लिखना शुरू किसने किया था? राजवर्णन भाग कुंभा ने लिखा है, तो साहब इसने इसका कल किया जाए तो ये पर्सन तो डिलीट योग्य है। पर ज्यादातर पेपर में आज तक जो हुआ है ना वो कान्हा व्यास ही आया। एक बार आरपीएससी ने कान्हा व्यास का नाम नहीं दिया, कुंभा का नाम दिया। किसका? कुंभा का। तब कुंभा माना गया, पर उस समय कान्हा व्यास था नहीं। तो कुछ एक क्या कर रहे थे कि कान्हा व्यास आ जाए तो कान्हा व्यास, और कुंभा आ जाए तो कुंभा। क्यों आ जाए भाई? दोनों आए तो डिलीट होगा। पर करनो है, कभी नहीं सोचो कि आप करके छोड़ दे, आप ही डिलीट हो जाएगा। ये तो उस पर्सन को करना होता है। कोई भी एक उत्तर चूज करेंगे, चाहे कम कुंभा करें चाहे कान्हा व्यास। इसके बाद देखो मैंने एक बताया था प्रतिहार शासकों में एक राजशेखर दरबारी विद्वान रमेंद्र पाल हो रहे महिपाल के, तो मैंने कहा था कि पहले आप महेंद्र पाल करो, पर आपका पहली बार आपका प्रश्न सही माना जाएगा, दूसरी बार रीट लगेगी महेंद्र पाल को काट दिया जाएगा, महिपाल को मान लिया जाएगा, तीसरी बार महिपाल को काटकर दोनों को कह दिया जाएगा बेटा दोनों सही है। महाणा कुंभा से एक पर्सन आता है, 5 बार सेम का सेम पुट हुए हैं कि महाणा कुंभा की निम्न में से करती नहीं है। मैं कहता हूं अगर ऐसा पर्सन आता है तो कलानिधि मिलेगा। क्या मिलेगा? कलानिधि। जय टाबर का मतलब याद ही को नहीं, तो नहीं बन रही हुए वो रट्टू तो नहीं है, तुम ये रट लो कलानिधि। अब मैंने कहा था कलानिधि क्यों देता है कि महाणा कुंभा की करती नहीं है तो कलानिधि नहीं है। और कलानिधि करती किसके है? मंडन का एक बेटा था, मंडन का एक है बेटा जिसका नाम गोविंद था। अब गोविंद ने 4 कृतियां लिखी, उद्धार, धोरणी, कला, निधि, द्वारे, दीपिका, और चौथी थी सारे समूचे। इसके बाद हमने पढ़े कि महाणा कुंभा के जो साहित्यिक ग्रंथ हैं टीका ग्रंथों में, एक तो चंडीस्तक, एक तो संगीत रत्नाकर, चंडीस्तक और रसिक प्रिया, इनके 3 टीका ग्रंथ। अब टीका ग्रंथ क्या होते हैं? क्या होते हैं टीका ग्रंथ? जैसे मूल किताब तो लिख दूं मैं, कोई किताब मैंने लिखी और आप उसी किताब को तोड़ मरोड़ के अपनी भाषा में पेश कर दो, वो हमेशा होता है टीका ग्रंथ। वो टीका ग्रंथ होता है। कान्हा व्यास इसे महाणा कुंभा ने 3 ग्रंथों को तोड़ मरोड़ के पेश किया। एक तो था संगीत रत्नाकर ग्रंथ। संगीत रत्नाकर ग्रंथ मूल था सारंगदेव उर्फे सरंगदेव का। उसके ऊपर महाणा कुंभा ने एक टीका ग्रंथ लिखा संगीत राज के नाम, संगीत रत्नाकर के नाम। चंडीस्तक मूल करती थी बाण भट्ट की। किसकी थी? बाण भट्ट की। और बाण भट्ट की करती पर फिर तोड़ मरोड़ के पास कुंभा ने किया चंडी शतक के नाम से एक टीका ग्रंथ। एक है रसिक प्रिया, इनका टीका ग्रंथ था जो एक रसिक प्रिया मूल करती केशव दास के, पर रसिक प्रिया मूल करती केशव दास के आधार पर यह टीका ग्रंथ नहीं लिखा गया। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने एक बात बताई थी कि रसिक प्रिया, ध्यान से सुनना, एक बार लिखना नहीं है, आज आप पढ़ेड़े के ऊपर ही चर्चा करांगा, ठीक है ना, रोज ही पढ़। रसिक प्रिया मूल करती है केशवदास की,
किसकी है? केशवदास की। ये मैं माणा कुंभा के साहित्यिक योगदान की बात कर रहा हूं, केशवदास। परंतु रसिक प्रिया जो टीका ग्रंथ लिखा कुंभा ने, टीका ग्रंथ, इसकी तो मूल करती है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। तो माणा कुंभा ने जो रसिक प्रिया लिखी वो इस पर आधारित नहीं है। रसिक प्रिया जो मूल करती है वो केशवदास की है, जबकि यहां पे रसिक प्रिया नामक जो टीका ग्रंथ लिखा है कुंभा ने, वो जयदेव की एक करती थी, उसका नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद, जयदेव ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गीत गोविंद, गीत गोविंद। इस गीत गोविंद को उसने अपनी भाषा में पुट कर दिया रसिक प्रिया के नाम से। और पेपर में आता है कि रसिक प्रिया करती किसकी? ना ना, अगर पर्सन में आ जाए कि रसिक प्रिया करती किसकी है और ऑप्शन में केशवदास भी है और माणा कुंभा भी है, तो इस पर्सन को डिलीट होने से कोई नहीं बचा सकता। क्या कहा मैंने आपको? अगर कह रहा कि रसिक प्रिया करती किसकी है और ऑप्शन में कुंभा भी है और केशवदास भी, तो क्या ये पर्सन डिलीट होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आप बताओ। आप एग्जामिनर होते और आरपीसी विभाग में आप कॉपी चेक करते तो आप क्या करते? पर्सन डिलीट होता। पर पहले आप लोग किसको उत्तर देते? कुंभा को। फिर तुरंत किसके नाम से लगाती? केशवदास से। तो पर्सन डिलीट होना चाहिए कि नहीं? होना ही चाहिए, होएगा, और इसको कोई बचाने वाला नहीं है। ये थे साहित्यिक योगदान। फिर मैंने कहा मंडन, माणा कुंभा का साहित्यिक योगदान, माणा कुंभा की बात पूछनी चाहिए, पर एग्जामिनर मंडन की बात भी पूछता है। इनका एक शिल्पी था गुजरात का जिसका नाम मंडन था। खित्ता ब्राह्मण को छोरे 3 छोरा है। ये खित्ता ब्राह्मण का कितना छोरा? 3। अमर अकबर एंथोनी, मंडन, ईश्वर, नाथो। कै छोरा? कै का? 3 तो है। कै का? खित्ते ब्राह्मण के 3 छोरा हैं। कै गए? एक खित्ते ब्राह्मण का जी को छोरो मंडन, ईश्वर और नाथ। ये तीनों का तीनों माणा कुंभा का दरबार में रहा करता। ये भी शिल्पी रहा है, ये भी शिल्पी रहा है। अब भैया बाप जो करेगा चौकीदारी तो बेटा करेगा चौकीदारी, करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? तो ओ के हो शिल्पी, तो एक भाई भी के हो शिल्पी और नाथा भी के हो शिल्पी। तीनों शिल्पियां, पर मुख्य जो शिल्पी है वो मंडन है। अगर एक बात बता देता हूं, पेपर बड़ा पर्सन एक विवादित, मैंने कहा को पर्सन आवाज मजा जा रेटा बरो कि निम्न में से माणा कुंभा का शिल्पी नहीं है। अब एक तो रट रखे मंडन है कि सबको, अगर आरपीसी का कोई भी पेपर दे अर्थ कई टबर ने चालते नहीं पूछ ले, ओए माणा कुंभा शिल्पी कौन है? आए को नहीं आवे, मंडन है। अर्थ न्यू पूछ लो कुण को नहीं, वो बेरो को नहीं, पर मंडन है। अब कोनी तो मतलब 3 है 1 नहीं, 3 है 1 नहीं, इसका मतलब यही है। और ना ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो मैं कहता हूं ऐसे पर्सन आगे लेके जाते हैं कंपटीशन में कि माणा कुंभा का शिल्पी नहीं है, तो मंडन भी है, ईश्वर भी है, नाथा भी, तीनों हैं। पर मुख्य अगर ये कहता है ना कि माणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी कौन है, तब ये मंडन प्रमुख है। और आजकल पेपर में आ रहा कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? मंडन है। कौन है? मंडन। कौन है? मंडन है साहब। तो ओ जी को ईश्वर हो ना, देखो इसकी एक बेटी है कुंभा की, नाम हो रम्मा हो, याद रखिएगा। रम्मा बाई जो थी, रम्मा बाई ये माणा कुंभा की जो पुत्री थी और संगीत के बारे में जानिया करती। क्या बारे में? संगीत। जी आजकल पापा ने टाबर कौन सिखाया कर? पापा था मोबाइल चलाना सिखाओ, एंड्रॉइड। आजकल को नहीं होगी, है ना? तो मोबाइल पुत्री होगी वो। क्या होगी? कौन समझ में? एक बताता हूं। माणा कुंभा संगीत के बड़े शौकीन थे, बड़ा शौकीन था, वीणा बजाते थे सब। याद रखिए, माणा कुंभा वीणा बजाते थे। क्या बजाते थे? वीणा। इसीलिए इसे अभिनव भारताचार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनव भारताचार्य। क्या बजाते थे? वीणा बजाते। वीणा बजाया जातो, बेटी बोले पापा एक लिए मीणा मीणा कान खाया जाओ सारा दिन, कि मैं और भी संगीत सीख लियो ने। तो संगीत कौन सिखायो? रमा बाई ने। तो माणा कुंभा को नाम कढ़ा दियो, आ हमारी वागेश्वरी है। क्या? वागेश्वरी। रम्मा बाई का ही नाम क्या है? वागेश्वरी। मूल नाम रम्मा, किस नाम से जानी गई? और इस वागेश्वरी को ही इतिहास में संगीत पुत्री के नाम से जाना गया।
संगीत पुत्री का मतलब माणा कुंभा को संगीत सिखाती थी। जी हाँ, आजकल टाबर आपका पापा ने मोबाइल सिखाओ तो क्या कहलावे? मोबाइल पुत्री। होगी कि नहीं? होगी कि नहीं मोबाइल पुत्री? ए बोलो, हाँ करो बेटा, सारी हाँ करो। बिल्कुल, अगर मोबाइल सिखाया तो कौन सी है वो? मोबाइल पुत्री। और यहाँ पे इसने क्या सिखाया? संगीत, तो संगीत की पुत्री। अब आज की मंडली चतुर्थ से इसका विवाह होता है। मंडली चतुर्थ से विवाह होने के बाद एक गुजरात का शासक है महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा ऐसा कौन है? महमूद बेगड़ा। और महमूद बेगड़ा ने गुजरात के मंडली चतुर्थ पर आक्रमण कर दिया और मंडली चतुर्थ ने डर के उससे इस्लाम ग्रहण कर लिया। हिंदुआ की लड़की के ग्रहण हस्बैंड के ग्रहण कर लियो इस्लाम। इस्लाम ग्रहण करता आओगी नाराज, बोले मैं तो ना तो आज रू और ना मैं काल रू, मैं तो आ चाली पापा के, चुटकी बजा के चल पड़ी अगली। आजकल रम्मा बाई आ जाते अपने पापा के पास। पापा के पास रही, किसके पास रही? पापा के, क्योंकि छोरी को दौड़ खड़े हुए पापा। आजकल कोई भी बात हो जाए पापा आदा गड्डी तुरंत ओवे को नहीं हुए ओवे आ पापा का आ गई, ऊँटे मेटाडोर ले आई के ले गई। अम्मा बाई आ जाती अपने पीर, कहाँ गई? पीर। पीर मतलब चित्तौड़ आ गई। तो इसने बनवाया था रमा कुंड, रमा कुंड और रमा स्वामी मंदिर, रमा स्वामी मंदिर, और ये बनवाए थे जावर में, और जावर पड़ता है उदयपुर में। और इसका जो शिल्पी था वो मंडन था, नहीं सॉरी ईश्वर। इनका जो शिल्पी है वो कौन है? ईश्वर। तो क्या माणा कुंभा का शिल्पी नहीं हुआ? था ना, था कि नहीं? पर सहयोगी नाथो भी बोले भाई काम हो गया कि? बोले हाँ लगा रखो है। चल तो मैं भी बता दूं, दो ये टेढ़ी लाग देने सीधी करवा दे, ऐसा होया करता दोनों भाई। तो ये इनके दो, तीन रह गए, आपको तीन याद रहेंगे। प्रमुख तो कौन है? मंडन। अब मैं आपको मंडन की करती है बताता हूं। मंडन की पहली करती जो थी देवता मूर्ति प्रकरण, देवता मूर्ति प्रकरण रूपावतार मंडन। दूसरी थी राजवल्लभ, राजवल्लभ प्रसाद मंडन, रूप मंडन, कोदंड मंडन, वैद मंडन, सगुन मंडन, वास्तु सार वास्तु मंडन। ये किसकी करती है? मंडन की। अब मंडन का भाई जिसकी करती थी वास्तु मंजरी, क्या करती थी? वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी किसने लिखी है? नाथा ने। पर राजस्थान में मंजरियां कितनी है ये बात भी विशेष। एक है वास्तु मंजरी जो नाथा ने लिखी, एक है राग मंजरी जो पुंडरीक बीठल ने लिखी, पुंडरीक बीठल ने, एक है कर्पूर मंजरी जो राजशेखर ने लिखी, एक है अनुभव मंजरी जो मानसिंह ने लिखी। कै मंजरी होगी? चार, क्यों समेत 5 होगी। एक रस मंजरी, जान है तो जान है, रस है। देखो ए मंजरी कहीं है, याद रहे। देखो अभी मांझ दिया गिरने, चलो नहीं मान जाएंगे, ये मंजरी याद रखनी था ने। अपा बात करा, देखो पहली तो है रस मंजरी, एक बार यह याद रखो। जान है तो जहान है, रस की बात हो रही है, जान है तो। फिर है राग मंजरी, राग में बैठे बैठे गाओगो बीठल दास, बैठे बैठे क्या हम गाओ तो बीठल है दास, बीठल है दास। कर्पूर मंजरी जे को राज वाक्यों कौन मंगा ले? कपूर के मंगा ले? कपूर। बोले आज राजगढ़ जाओ? बोले हाँ आऊं तो कपूर लिए ये के लिए कपूर। तो कपूर मंजरी राज शेखर याद रखनी है। मैं कहिया कि आ बात की भी गांठ बांधनी है। राग बैठे बैठे क्या हम गाओ? राग मंजरी। जान है तो रस रहे को जान का भी है ना। फिर कपूर मंगा ले जी को राज है, मंगाई ले भाई है, न लेके आओ तो शाम को रोटी कौन गाड़ी के तो राग। एक और आ गई कौन सी? वास्तु मंजरी, वास्तु मंजरी। अपने घरों को वास्तु शास्त्र कौन बिगाड़ दे? नाथ। कौन बिगाड़ देगे बताओ? बताओ बिगाड़ दे कौन? क्या थार चुल्लो है ने इले साइड में होना चाहिए, सर पानी को मटको उरे होना चाहिए, ठेवरे नहीं होना चाहिए, ठेवरे होना चाहिए, है कि नहीं? तो वो काम कहेंगे है नाथ को, याद रह जाएगी। एक बाद में है अनुभव, अनुभव मंजरी। मानसिंह ने अनुभव हो कि ना तो जान में ना जहान में, सिर्फ मानसिंह हो। एक जोधपुर को शासक है